नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों एक सवाल, ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या फिर ट्रेडिंग डेली बाय डेली करके करते हैं, आज का वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि आज के कंप्लीट वीडियो में आपको पता चल जाएगा बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है ट्रेडिंग करने के लिए। ये तो मार्केट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, इनमें से ही कुछ है ग्रो, जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, धन, 5 पैसा, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल एंड पेटीएम मनी। ये मैंने कुछ का उदाहरण दिया, ये इसलिए क्योंकि ये काफी चर्चित है और इसके काफी ज्यादा यूजर भी है, काफी ज्यादा प्ले स्टोर पे डाउनलोड भी है। तो चलिए एक एक करके हम कंपेयर करेंगे सारे का, और ब्रोकरेज से लेके डाउनलोड से लेके रेटिंग, रिव्यू, मतलब एक पूरे डेटा को आपके सामने ला के रखेंगे, जिससे डेफिनेटली आपको तो फाइनली ये पता चल ही जाएगा कि बेटर कौन सा है। और मैं इसमें सजेस्ट भी करूंगा कि बेटर कौन सा है, क्योंकि आज के वीडियो एकदम क्लियर कट होने वाला है। वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, बेस्ट एप्लीकेशन इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले तो डाउनलोड से बनता है कि किस एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा प्ले स्टोर पे डाउनलोड है। तो इन एप्लीकेशन में हम डाउनलोड की यदि बात करें, जेरोदा का 1.3 करोड़ डाउनलोड है, अपस्टॉक का 1 करोड़ डाउनलोड है, IND मनी का 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है। ये सबका जो बता रहा हूँ प्लस में है। धन का 10 लाख प्लस डाउनलोड है, 5 पैसा 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है, एम स्टॉक 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है, मोतीलाल ओसवाल 50 लाख प्लस डाउनलोड है, पेटीएम मनी की बात कर ले 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है, और फाइनली दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन की बात करें 7 करोड़ प्लस डाउनलोड है, एंजल वन एप्लीकेशन की बात करें तो 5 करोड़ प्लस डाउनलोड है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये डाउनलोड से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे बेहतर यही है तभी तो इतने ज्यादा डाउनलोड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई एक केसेस में डाउनलोड से ये समझ में आता है अच्छा है नहीं तो फिर डाउनलोड ज्यादा क्यों है। तो डाउनलोड कराने का कई एक रास्ते हैं दोस्तों। जैसे यदि आप अब तक के ऐड में सबसे ज्यादा ऐड देखते होंगे तो इन्हीं का देखते होंगे, ग्रो एप्लीकेशन का, एंजल वन का देखते हैं। तो ऐड में मतलब इनके डाउनलोड के यदि आंकड़ा की बात कर ले तो कई एक ऐसे यूजर हैं जिनको तो ये पता तक नहीं है कि इनका काम क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है। बस ये ऐड देख के इनको ये लगता है कि यहाँ पे आके हम पैसे छापना शुरू कर देंगे, तो डाउनलोड कर लिए। तो अब सवाल आता है कि इन डाउनलोड में से एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा किसके पास है, यानी डाउनलोड करने के बाद में एक्टिव यूजर ज्यादा है, मतलब कि यूजर इतना यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस एप्लीकेशन को। तो इस डेटा को भी देखते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, सारे डेटा को इस वीडियो में हम ला के रखे हुए हैं। इत्मीनान से आप धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब ग्रो से ही शुरू करते हैं। ग्रो का 7 करोड़ डाउनलोड में से 76 लाख मात्र एक्टिव यूजर हैं। जेरोदा का 1.3 करोड़ डाउनलोड में से 67 लाख एक्टिव यूजर हैं। आप दोनों में ही कंपेयर करके पा लिए होंगे कि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर किस पे है विद कंपेयर टू डाउनलोड। एंजल वन की बात करें 5 करोड़ प्लस डाउनलोड में से 61 लाख एक्टिव यूजर हैं। अपस्टॉक 1 करोड़ प्लस डाउनलोड में से 24 लाख एक्टिव यूजर हैं। IND मनी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड में से का डेटा एक्चुअल में नहीं मिल पाया, इसलिए हम आपको इसमें नहीं बताएंगे, कहीं कुछ था। धन एप्लीकेशन में 10 लाख प्लस डाउनलोड में से 4.7 लाख एक्टिव यूजर हैं। 5 पैसा में 1 करोड़ प्लस डाउनलोड में से 5.44 लाख एक्टिव यूजर है। एम स्टॉक में 1 करोड़ प्लस डाउनलोड में से 3.5 लाख एक्टिव यूजर है। मोतीलाल ओसवाल 50 लाख प्लस डाउनलोड में से 8.8 लाख एक्टिव यूजर हैं। पेटीएम मनी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड में से 8 लाख एक्टिव यूजर हैं। लेकिन दोस्तों क्या इन एक्टिव यूजर के बदौलत भी हम डिसाइड कर सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते। अब एक सवाल आपका आता है कि इन एप्लीकेशन का रेटिंग क्या है, क्योंकि कोई चीज़ का हम खरीदारी करते हैं या फिर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो एक यूजर रेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ताकि उसके बेस पे हम थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ थोड़ा तो अच्छा जरूर है। बाकी हम सबके बारे में बात करेंगे, ब्रोकरेज चार्ज सबके बारे में। उम्मीद करें अब तक ये आंकड़ा आपके लिए काफी बेहतर लग रहा होगा। अब प्ले स्टोर पे इन एप्लीकेशन की रेटिंग की बात कर लें। ग्रो एप्लीकेशन पे 1 मिलियन प्लस लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है, 4.4 का। जेरोदा को 3,43,000 लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है, 4.3 का। एंजल वन का 1 मिलियन प्लस लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है, 4.4 का। अपस्टॉक का 3,46,000 लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है, 4.5
4.5 का। IND मनी को 3 लाख प्लस लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है 4.6 का। धन एप्लीकेशन को 24,000 प्लस लोगों ने रेटिंग रिव्यू दिया है 4.4 का। 5 पैसा को 6,29,000 लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है 4.3 का। MS स्टॉक को 50,000 प्लस लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है 3.9 का। मोतीलाल ओसवाल को 1,08,000 लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है 4.1 का। और पेटीएम मनी को 1,89,000 लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है 3.9 का। तो इस बेस पे यदि देखा जाए तो IND मनी का 4.6 रेटिंग रिव्यू है, 2 नंबर पे अपे स्टॉक का है 4.5 और बाकी 3 नंबर पे ग्रो का 4.4 है, एंजल वन का भी 4.4 है। सिमिलर है, सिमिलर लोगों ने रेटिंग रिव्यू किया है और ये दोनों सिमिलर चल रहे हैं डाउनलोड में और लगभग एक्टिव यूजर में भी और एडवर्टाइजमेंट में भी लगभग सिमिलर है। तो इस चीज से भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। कुछ लगा सकते हैं हद तक, लेकिन यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। एक डेटा और क्यों नहीं देख ले कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा है। अब कहने का मतलब ये भी हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं इसका ज्यादा डाउनलोड यानी कि बहुत पुराना से मार्केट में है इसलिए ज्यादा डाउनलोड है, और हो भी सकता है कहीं ऐसा तो नहीं ये नया नया है और अच्छा भी है फिर भी अभी नया होने की बदौलत कम डाउनलोड है। तो अब इनका हम देख लेते हैं कि कब ये मार्केट में आए हुए हैं। एक बार ये आंकड़ा को भी देख लेते हैं। ग्रो एप्लीकेशन शुरू करते हैं 2016 से है, जरोदा 2010 से है, एंजल वन 1996 से है, अपस्टॉक 2009 से है, IND मनी 2019 से है, धन एप्लीकेशन 2021 से है, 5 पैसा 2016 से है, MS स्टॉक 2022 से है। अब तक के सबसे नया है इस डेटा में। ऐसे बहुत सारे अभी है ब्रोकर, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है इसलिए मैं इन्हीं के डेटा बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल 1987 से अब तक के सबसे पुराना, ये जो डेटा में मैं बता रहा हूँ सबसे पुराना है मोतीलाल ओसवाल। और पेटीएम मनी 2017 से। तो अब नए पुराना भी समझ गए होंगे कि इस डेटा में सबसे नया है MS स्टॉक और इस डेटा में सबसे पुराना है मोतीलाल ओसवाल। और बाकी केवल नए की बात कर ले 2015 के बाद में, तो जैसे ग्रो भी नया है 2016 का है और IND मनी 2019 का है और धन एप्लीकेशन भी नया है 2021 का है, दूसरे नंबर में नया यही आ रहा है। 5 पैसा भी नया है 2016 का है और पेटीएम मनी भी 2017 का है। बाकी जितने मैंने छोड़ दिया ये 2010 से पहले से लेके बहुत पुराना है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों ये एक ब्रोकर है, आपको इनडायरेक्ट रूप में सेबी से कनेक्ट करा के जो ट्रेडिंग मार्केट है जैसे NSE है, BSE है, वहाँ पे कनेक्ट करा के आपको ट्रेडिंग कराते हैं। ये बीच वाले ब्रोकर हैं एज कंसेप्ट। तो इनको तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए तब जाके ना आपको इतना अच्छा सॉफ्टवेयर दे पाएंगे, इतना अच्छा डेटा। आप जो भी काम करते हैं इन्हीं के पास करते हैं। हालांकि आपका पैसा का लेन देन ट्रांजैक्शन इनके माध्यम से होता है, शेयर जो भी खरीदते हैं किसी भी कंपनी का इन्हीं के माध्यम से सब कुछ होता है। आप डायरेक्ट रूप से कंपनी के पास नहीं जाके खरीद रहे हैं, डायरेक्ट सेबी से कनेक्ट नहीं है, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट नहीं है। तो क्या इन ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने का पैसा लगता है? डेफिनेटली पैसा लगता है। आप अकाउंट ओपन करेंगे पैसा लगता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसा लगता है और अब कह सकते हैं कि पैसा लगता था, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन के इस दौर में अकाउंट ओपनिंग का पैसा लगभग समाप्त हो गया है। यहां तक कि कई एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करने पे आपको उल्टे में पैसे भी देते हैं। बीच में आपको अप स्टॉक ने अकाउंट ओपन पे शेयर खरीद के दे देता था ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में, और अकाउंट ओपन कराने पे आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति के लिंक से आप अकाउंट ओपन करें तो उसको बोनस मिलेगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है। अधिक कस्टमर आते हैं तो 1-1 रुपया भी सबसे कमाते हैं। तो सोच सकते हैं इन 70 लाख 80 लाख कस्टमर जिसके पास है, अगर 1-1 रुपया एक दिन में लेता है तो कितना उसके पास रेवेन्यू होगा। ऐसे में एक मैं काल्पनिक डेटा बता रहा हूँ, इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये लोग चाहते हैं अधिक से अधिक कस्टमर आए, इसलिए अब सबका फ्री है। अब हम बात करेंगे कई एक चार्ज ये लेते हैं, जैसे AMC चार्ज ये लेते हैं अपने लिए, खुद के लिए, जिसको बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। वो साल में एक बार लगता है, लगभग 300 रुपए के करीब ही सबका चार्ज है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और एक ब्रोकरेज चार्ज लगता है, किसी का फ्री भी है, जैसे जीरो ब्रोकरेज चार्ज जरोदा करके आप नाम सुने होंगे। तो क्या आप 1000 का स्टॉक खरीद के 1000 का सेम प्राइस को यदि बेच देते हैं तो क्या आपको सेम टू सेम आपको मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, उसमें चार्ज कटते हैं, STTG चार्ज, CTT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह भी कटते हैं। तो सब पे हम बात। अब जैसे ट्रेडिंग का कई एक सेगमेंट हो गया, जैसे इक्विटी में ट्रेडिंग करना, कमोडिटी में ट्रेडिंग करना, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना, करेंसी में ट्रेडिंग करना, ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट के अलग अलग चार्जेस भी है। इक्विटी में जैसे 2 तरीके का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही डेरिवेटिव की बात करें तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन
ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटी में जैसे धातु पे ट्रेडिंग होता है तो बहुत लोग कमोडिटी की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। करेंसी की भी ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं, काफ़ी जानकार लोग करते हैं, भी बहुत कम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर ले इन पे चार्जेस क्या क्या लगते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना जरूरी था दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा। अगर डायरेक्ट मैं केवल डेटा ही आपके सामने रख दूं तो क्या फायदा आपको कोई वीडियो देखने का। डेटा एक साथ तो कलेक्ट करना थोड़ा क्रिटिकल होता जरूर है। डेटा केवल रख दूं तो भी उतना अच्छा नहीं लगेगा यदि समझ में नहीं आए तो चलिए अब हम डेटा पे बात करते हैं क्या क्या इनके ब्रोकरेज चार्ज और एएमसी चार्ज लगते हैं। कईयों ने अपना एएमसी चार्ज को फ्री भी रखा है, जिसे ग्रोन का एएमसी चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन डिलीवरी में यदि आप ट्रेड करते हैं तो 20 रुपया या फिर 0.05%, यानी कि जहां पे जाके आपका चार्ज 20 रुपया कंप्लीट हो जाएगा उससे ज़्यादा उस परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं होगा। 20 रुपया तक ही आपका डिलीवरी में चार्ज लगेगा। और सेम इंट्राडे में सेम, फ्यूचर में 20 रुपया लगेगा, बाई एंड सेल पे लगते हैं। ऑप्शन में भी 20 रुपया लगेगा बाई एंड सेल पे। और डीपी चार्ज एक होता है, इसका भी चर्चा कर दूं। डिपोजिटरी चार्ज या डिलीवरी पे लगता है, यानी कि आप आज खरीद लिए, उसको होल्ड कर लिए 2 दिन 4 दिन के लिए, तो उसमें डीपी चार्ज लगता है, डिपोजिटरी चार्ज। तो वो यहाँ पे ग्रो में 13.5% प्लस जीएसटी। जरोधा की बात कर ले तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 100 प्लस जीएसटी, या फिर आप कमोडिटी वगैरह में भी करते हैं तो 200 रुपया और बढ़ जाएगा। डिलीवरी में बात करें तो 0 रुपए लगते हैं, ये 0 ब्रोकरेज है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह लग जाते हैं जो कि एक बहुत ही कम होते हैं, ये तो सब में लगेंगे लेकिन आपका केवल उसमें यही लगेगा। इंट्राडे में आपको 20 रुपया या फिर 0.05% लगेंगे। फ्यूचर में 20 रुपया, ऑप्शन में 20 रुपया बाई एंड सेल पे। डीपी चार्ज 13.5 रुपया प्लस जीएसटी, इसका भी है। एंजल ब्रोकर की बात कर ले, 1 साल के लिए फ्री देता है, उसके बाद में 100 रुपया प्लस जीएसटी। डिलीवरी चार्ज इसका भी फ्री। इंट्राडे में 20 रुपया या फिर 0.05%, फ्यूचर में 20 रुपया या फिर 0.05%, ऑप्शन में 20 रुपया और 20 रुपया बाई एंड सेल पे। डीपी चार्ज इसका 20 रुपया है। आप स्टॉक की बात करें, अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। डिलीवरी में ट्रेड करेंगे 20 रुपया लगेगा। बहुत ऐसे यूजर है आप स्टॉक का जो पुराने हैं, वो एक अलग ऑफर में एंट्री किए थे तो उनका जो चार्ज जो है डिलीवरी का चार्ज कुछ अलग है, नहीं है और बहुत का है। यानी कि पहले वाले लोग पैसे देके भी अकाउंट ओपन किए हैं तो कुछ के लिए कुछ सुविधा वो दे के रखा है। नए वाले के लिए, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो सारा अपना डिटेल्स बता देता है क्या क्या चार्जेज हैं, क्या चल रहे हैं, वही चार्जेज आप पे अप्लाइड हो जाता है। इंट्राडे में 20 रुपया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपया और इसका डीपी चार्ज 18.5 रुपये प्लस जीएसटी है। आईएनडी मनी की बात कर ले तो ये भी फ्री अकाउंट ओपनिंग, एएमसी इसका भी फ्री है। डिलीवरी में 0.05% लग जाएंगे, इंट्राडे में 0.05% लग जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन 20 रुपया और डीपी चार्ज 13.5 रुपये प्लस जीएसटी। धन एप्लीकेशन का एएमसी फ्री है, डिलीवरी में भी आप ट्रेड फ्री में कर सकते हैं। इंट्राडे में 20 रुपया फिर 0.03%, फ्यूचर में भी 20 रुपया फिर 0.03%, ऑप्शन में भी 20 रुपया फिर 0.03%। एक नया एप्लीकेशन होने के साथ ये लोग सुविधा दे रहे हैं। धन नया है, अब हम जाएंगे एम स्टॉक्स तक, वो भी नया है। उससे पहले 5 पैसा की बात कर लें, 300 रुपया प्लस जीएसटी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पर ईयर। यहाँ पे 20 रुपया लगेगा, डिलीवरी में आप ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में करते हैं 20 रुपया, फ्यूचर में भी 20 रुपया, ऑप्शन में सब में 20 रुपया इसका है। एम स्टॉक की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल चार्जेज जैसे हैं उसको एक ऑफर के साथ कैंसिल किया जा सकता है। 39 का यदि यानी कि 999 का आप ऑफर एक्टिवेट करते हैं, एएमसी चार्ज आपका लाइफ टाइम फ्री। खासकर ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे एम स्टॉक की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रोकरिंग लग जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि एक हाई ट्रेडिंग कर पाते हैं न्यू ट्रेडर और यहाँ पे कुछ चार्ज दे देते हैं उस ऑफर को, तो इन चार्ज के सहारे आपका वो भी फ्री हो जाएगा। यानी 2 रुपया लगभग कुछ चार्जेज जो वो सिक्योरिटी वगैरह चार्ज लगते हैं वो ट्रेड पे लगेंगे, जो कि और पे 20 रुपया लगता है। सोचिए यदि आप ओवर ट्रेडिंग 100 ट्रेड कर लेते हैं तो अदर पे आपको 2000 रुपया तक केवल दे देना होगा ब्रोकरेज चार्ज, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये केवल देना होगा। तो जो लोग नए हैं, जो सीखना चाहते हैं बिना एक्सपीरियंस के, तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। छोटे छोटे अमाउंट से सीख सकते हैं, लेकिन आपका अमाउंट छोटा हो या फिर बड़ा हो, चार्ज एक बराबर लगता है, जो कि अदर पे 20 रुपया है, यहाँ पे मात्र 2 रुपया आपका सिक्योरिटी चार्ज, बाकी सब फ्री कर सकते हैं। एक बार आपका 2400 रुपये कुल टोटल आप यदि पे करके इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यदि चाहते हैं तो इसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेफर कर रहा हूँ किसी एक को, क्योंकि ये वीडियो मेरा कंप्लीटली प्रमोशन वाला नहीं है। आप जहाँ से भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप इसके लिए तो बेशक स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब में है लिंक से आप यदि एक्टिवेट करते हैं तो
जिसके माध्यम से आप अकाउंट ओपन करते हैं उसको थोड़ा लाभ मिलता है। ये क्लियर है। मोतीलाल ओसवाल का 200 रुपया जीएसटी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, डिलीवरी में 0.02% लगेंगे। वहीं सेम इंट्राडे में भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपया और इसका डीपी चार्ज 13.5 रुपया। पेटीएम मनी का 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, तो आप समझ सकते हैं वही हुआ लगभग 350 के लगभग में 360 रुपये। डिलीवरी में 2.5% और 20 रुपया, इंट्राडे में 0.05% और 20 रुपया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपये और डीपी चार्ज 13.5 रुपये। तो दोस्तों आप अभी भी नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए बेटर कौन सा है, तो चलिए आपका काम आसान कर देते हैं, हम कुछ रैंकिंग कर देते हैं। यहाँ पे सबसे सस्ते वाले की रैंकिंग करें तो एम स्टॉक सबसे सस्ता में आएगा, जरोदा उसके बाद, ग्रो आएगा सस्ता में, अप स्टॉक, एंजल वन, ऐसे करके इस रैंक से बाकी सब सस्ते में आएंगे। यहाँ पे लोगों की व्यू क्या होती है, रेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम रैंकिंग कर देते हैं। नंबर 1 पे IND मनी है जो 3 लाख लोगों ने 4.6 का रेटिंग दिया है, इसमें से जो मैं डेटा बताया हूँ उसमें से। नंबर 2 पे अप स्टॉक्स है 3,46 लोगों ने 4.5 का दिया है। नंबर 3 पे ग्रो है 1 मिलियन लोगों ने 4.4 का दिया है। एंजल वन 1 मिलियन 4.4 लोगों ने दिया है। धन एप्लीकेशन नंबर 5 पे 24 के लोगों ने 4.4 का दिया है। नंबर 6 पे 5 पैसा 6,29,000 लोगों ने 4.3 का रेटिंग रिव्यू किया है। नंबर 7 पे मोतीलाल ओसवाल 1,08,000 लोगों ने 4.1 का। पेटीएम नंबर 8 पे 1,89,000 लोगों ने 3.9 का। एम स्टॉक नंबर 9 पे 50,000 लोगों ने 3.9 का। और 10 नंबर पे जरोदा 343,000 लोगों ने, यानी कि 3,43,000 लोगों ने 3.7 का। यहाँ पे अब एक सवाल आता है कि इसमें भी आपके लिए बेटर कौन सा है। 3 तरह का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं, नहीं 3 तरह का इन्वेस्टर कह सकते हैं। कुछ लोग नए होते हैं, लो अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीखते हैं, उसको हम एक कैटेगरी में लो अमाउंट इन्वेस्टर की कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके बाद में मीडियम अमाउंट इन्वेस्टर की कैटेगरी में, उसके बाद हाईली अमाउंट इन्वेस्टर की कैटेगरी में। इसमें हम कुछ स्टॉक को छोड़ेंगे, जैसे कि लो अमाउंट इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपके लिए बेटर होगा एम स्टॉक, जरोदा एंड ग्रो। एम स्टॉक में एक बार 999 रुपये का आप ऑफ़र ले लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री हो जाता है, और एक ऑफ़र और एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका AMC चार्ज भी फ्री हो जाता है। जरोदा तो फ्री ब्रोकर है ही, और ग्रो भी उसके बाद में। लेकिन यहाँ दोनों को क्लियर कर दे, हाई अमाउंट के साथ यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए इसलिए बेटर नहीं है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर कभी कभी लैग भी करते हैं, और जहाँ पे आप हाई अमाउंट से कर रहे हैं तो थोड़ा बचत के लिए आप बड़े अमाउंट को रिस्क पे नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लो अमाउंट की कैटेगरी में इनको हम रखे हैं। और ग्रो इनसे थोड़ा सा बेटर है, इसलिए लास्ट चॉइस में इसमें रखे हैं। सीरियल कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले आप लो अमाउंट में एम स्टॉक को ले सकते हैं, जरोदा को ले सकते हैं, उसके बाद में ग्रो को ले सकते हैं। मीडियम अमाउंट में यदि बात करें तो 1 नंबर पे अप स्टॉक को ले सकते हैं और ग्रो को भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रो भी थोड़ा बेटर है। उसके बाद में IND मनी को मीडियम अमाउंट के लिए ले सकते हैं, धन एप्लीकेशन को ले सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट का भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अप स्टॉक्स अच्छा है आपके लिए, IND मनी अच्छा है आपके लिए, धन एप्लीकेशन अच्छा है आपके लिए, 5 पैसा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके अमाउंट का एक सॉफ्टवेयर की लैकिंग की वजह से हानि ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये चार्ज ज़्यादा करते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर पे भी खर्चा करते हैं, और इनमें से कई एक सर्विस ब्रोकर भी हैं, आपको सजेशन भी देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों कंक्लूजन आप समझ ही गए होंगे कि नए यूजर के लिए कौन सा बेस्ट है, जो कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट है। एक सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं जानकारी के साथ लेंगे फिलहाल हम यहाँ पे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।